और चलिए अब आपको गया के इस विष्णुपद मंदिर के उस शिलापट को दिखाते हैं जिस प्रवेश द्वार के बाहर बड़े बड़े शिलापट लगाकर गैर हिंदुओं के प्रवेश को वर्जित बताया गया है। यानी जो हिंदू नहीं है वो इस मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। अहिंदू प्रवेश निषेध, यानी कि जो हिंदू नहीं है वो यहाँ नहीं जा सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर बिहार सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री पहुंच गए, जिसे लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। मंदिर में प्रवेश कैसे और क्यों हुआ, इस पर चर्चा की जा रही है। सवाल यह भी कि सीएम उन्हें अपने साथ मंदिर के गर्भगृह में लेकर क्यों गए, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तो जानकारी है कि गया के इस विष्णुपद मंदिर में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। ऐसे लोग अगर आकर के प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन प्रवेश निषेध है। जी। अगर हम लोग जानते तो उनको कहते कि हाँ इस तरह का प्रवेश नहीं किया जाए, लेकिन इस पर अभी क्या बोले हम इस पर। नहीं तो आप लोग कुछ कदम उठाए होंगे ना, ऐसा कुछ हमारी क्या विशेष पूजा हो जाए महामृत्युंजय, ऐसा कुछ आप लोग? हमारी कमेटी है, कमेटी बैठेगी तो इस पर बात किया जाएगा। तो मेरा संजोग है, सौभाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ विष्णुपद मंदिर का भी हमने दर्शन करने का काम किया है। प्रवेश किए इसकी जानकारी हम लोगों को तो नहीं था, चेहरा से हम नहीं पहचान रहे थे उनको, लेकिन जो लोग उनको लेकर के प्रवेश करवाए उनको ऐसा नहीं चाहिए था। चीफ मिनिस्टर साहब हो या और भी जो भी विधायक या मंत्री थे जो पहचान रहे थे उनको, हमारे लोकल बगल के जो है चंदन सिंह थे और चंदन सिंह के साथ ही वो थे, उन्होंने भी हम लोगों को कोई जानकारी नहीं दी। इसके लिए हमको बहुत जो है क्षोभ है। तो मंत्री इजराइल मंसूरी के इस मंदिर प्रांगण में प्रवेश के बाद अब ये मामले ने तूल पकड़ लिया है। राजनीतिक दलों ने इसे लेकर अपनी अपनी प्रतिक्रिया सामने रखी, लेकिन इस बीच आज इस फल्गु नदी से पानी लेकर इस मंदिर का शुद्धिकरण किया गया। इसके बाद भोग लगाकर पूजा अर्चना की गई। सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री के विष्णुपद मंदिर में प्रवेश करने के बाद यह मामला अब तूल पकड़ने लगा है। हालांकि विष्णुपद मंदिर के गर्भगृह को पवित्र फल्गु नदी के जल से धोया गया है और शुद्धिकरण किया गया है। हालांकि इस मामले में भाजपा जो नेता जो हैं अब इसको जो मंसूरी जी को बर्खास्त करने की मांग किया गया है और उससे माफ़ी मांगने की भी मांग की जा रही है। हालांकि इस मामले में विष्णुपद मंदिर प्रबंध करने के जो अध्यक्ष है उन्होंने साफ तौर से कहा है कि यह जानबूझकर किया गया है, लेकिन उन्हें जो बातें कह रहे हैं कि हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि सीएम नीतीश कुमार के साथ हम मंदिर में प्रवेश किए गए हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उन्हें क्षमा मांगना चाहिए और उसे माफ़ी मांगनी चाहिए। फिलहाल इस तरह का मामला तूल पकड़ने के बाद जो है अब विभिन्न राजनीतिक गलियारों से हलचल मच गई है। वहीं जब इस मामले में SC/ST मंत्री संतोष सुमन से जब बात की गई तो उन्होंने यह बात को लेकर के चुप्पी साध लिया है। तो बता दें कि कल पितृपक्ष मेला की तैयारी का जायजा लेने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विष्णुपद आए थे और उसी क्रम में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री इजराइल मंसूरी विष्णुपद मंदिर में भी चले गए थे। एलनलीली न्यूज़ 18 गया। तो विश्व प्रसिद्ध गया का ये विष्णुपद मंदिर जहां पर गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है, बड़े बड़े शिलापट पर यह लिखा गया है। इसके बावजूद यहां पर इजराइल मंसूरी का पहुंचना अब विवाद को तो जन्म दे ही रहा है। बीजेपी ने इसे लेकर सरकार के ऊपर जमकर निशाना साधा, तो वहीं कांग्रेस और जेडीयू ये कह रही है कि इसे बहुत ज्यादा तूल देने की जरूरत नहीं है। मंत्री जी, आप गया में अपने एक मंत्री इजराइल मंसूरी जी को जो लेकर के गए थे विष्णुपद मंदिर में, तो आप 17 सालों में आपको जानकारी नहीं थी यहाँ पर दूसरे धर्म के लोगों को जाने के लिए पाबंदी है। आप कुर्सी बचाए रखने के लिए हिंदुओं के भावनाओं से कितना खिलवाड़ करेंगे। देखिए, हमें इस बात पर खुश होना चाहिए कि मुसलमान मंदिर जाएं, हिंदू मस्जिद जाएं, सिख भी मंदिर और मस्जिद दोनों जगहों पर जाएं, गुरुद्वारे भी जाएं, मुसलमान भी गुरुद्वारे जाएं, हिंदू तो जाते ही जाते हैं। हम सारे लोग जब सभी धार्मिक स्थलों पर जाना शुरू करेंगे तभी धर्म का असली मर्म समझेंगे, तभी सभी धर्मों की इज्जत करना सीखेंगे। बीजेपी बेवजह का इस मामले को तूल दे रही है। ये कोई मुद्दा नहीं है। सब धर्म के लोग एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करते हैं। तो बीजेपी तो यही चाह रही है कि भाई भाई में नफरत फैलाएं,